खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल और बीजेपी के बीच बातचीत जारी है। हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने की तैयारी है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हार्दिक की मुलाकात। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका संभव है, तो गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल लगातार बीजेपी के बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से पहले भी कई इस तरीके के बयान दिए गए, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कभी भी हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब भी उनकी ओर से कुछ इसी तरीके की बयानबाजी जारी है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी खबर निकल के सामने आई है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका संभव है। गुजरात में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले अगर हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। तो वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी बढ़त के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि हार्दिक पटेल के अगर हम पिछले दिनों के बयानों को देखें तो हार्दिक पटेल की ओर से जो बयान दिए गए तो साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी के पक्ष में बोलते हुए नजर आए और साथ ही बीजेपी की खुलकर तारीफ करते हुए भी वो नजर आए। और यही वजह कि जब अब मुलाकात की खबरें सामने आई है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हार्दिक पटेल की, तो ऐसे में यही अटकलें तेज हो गई है कि कभी भी हार्दिक पटेल बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा निश्चित तौर पर, जब तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो जाती है कि वाकई में हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या रुख वो अपनाएंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके ये बयान बेहद महत्वपूर्ण, और अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो उसके बाद ये भी देखना महत्वपूर्ण कि कांग्रेस की क्या तस्वीर गुजरात में होगी, क्योंकि एक बड़ा युवा चेहरा है हार्दिक पटेल। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और अहमदाबाद ब्यूरो चीफ हरीश झाला जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि सियासी सरगर्मियां इस वक्त क्या कह रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल जिस तरीके से बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं अब एक खबर भी निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, हार्दिक पटेल कुछ दिन पहले केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, ऐसा उनके गुट से ये सुनने में आ रहा है। और तब हार्दिक पटेल ने इच्छा जताई थी कि उनको भाजपा में आना है, और तब से ये चल रहा है कि वो शायद कांग्रेस छोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि उनकी नाराजगी क्या है। अगर हार्दिक पटेल से अगर सुने तो वो ये कह रहे हैं कि उनको प्रदेश की नेतागिरी से तकलीफ है, उनसे नाराजगी है। केंद्र की नेतागिरी, कांग्रेस की केंद्र की नेतागिरी से, नेतृत्व से कोई तकलीफ नहीं है। सही बात अगर देखने जाए तो ये है कि पिछले 3-4 महीने से ये बात चल रही है कि पाटीदार खेमे में भी जो दो लेहुआ पाटीदार कहते हैं, उस समाज का बहुत बड़ा तख्ता नरेश पटेल की आगेवानी में है, और नरेश पटेल शायद कांग्रेस में आएंगे। अगर नरेश पटेल कांग्रेस में आते हैं तो हार्दिक पटेल का जो पाटीदार नेतृत्व होने का उनको जो अभी तक मान सम्मान मिलता था, वो कहीं ना कहीं कट सकता है। तो उनका जो पॉलिटिकल वेटेज कांग्रेस में कम होने का जो उनको डर है, उसकी वजह से वो अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाए रखने के लिए भाजपा में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या सही में नरेश पटेल कांग्रेस में आ रहे हैं? अगर आ भी रहे हैं तो क्या हार्दिक पटेल को इतना नुकसान होगा जितना उनको डर है? तो ये एक बात है। दूसरी बात, अगर नरेश पटेल कांग्रेस में नहीं भी आते और हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ के जाते हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान? सवाल ये है कि क्या पाटीदार समाज सही मायने में कांग्रेस से 1985 के बाद इतना नाराज है कि अगर हार्दिक पटेल ना हो तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? तो वो बात में ज्यादा तथ्य नहीं है। कांग्रेस में भी कहीं नेता है जो पाटीदार समाज से आते हैं, चाहे वो परेश दानानी हो, रणजीत कुमार हो, या और कांचे भाई बाला है सूरत से। तो ऐसे कई सारे पाटीदार समाज से कांग्रेस में है जो नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल हरीश जी, देखिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी होगी और कवायद भी रहेगी, पर वहीं अगर एक बड़ा युवा चेहरा इस तरीके से पार्टी बदलेगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।